हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातम अहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। हरे कृष्णा। तो हम हरिनाम के बारे में थोड़ा पढ़ रहे हैं कि हरिनाम हरिनाम मतलब हरे कृष्णा महामंत्र, खासकर इस युग में उसकी महिमा कितनी है वो पढ़ने से हमारा जप करने में रुचि बढ़ती है। सुनने से कहा जाता है कि हमें रोज हरिनाम की महिमा सुननी चाहिए। तो ये स्कंद पुराण में दिया गया प्रभास खंड के अंदर कि कृष्णा का नाम जितनी भी मधुर चीजें हैं संसार में उन सबसे ज्यादा मधुर है। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। हाँ प्रभु, मैं ना किताब से पढ़ रहा हूँ तो स्क्रीन नहीं है। ओके प्रभु जी। या तो क्योंकि ये श्लोक तो अलग अलग जगह से है ना, इकट्ठे तो नहीं है किसी ग्रंथ में। कभी सॉफ्ट कॉपी आएगी तो हो सकता है, लेकिन हाँ इसका हम लोग फोटो लेके लगा सकते हैं। मैं आगे कोशिश करूंगा। द मोस्ट ऑस्पिशियस ऑफ ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स, जितनी भी शुभ चीजें हैं उनमें सबसे शुभ है ये भगवान कृष्ण का नाम। आप कैसे जैसे किसी को हरे कृष्णा भी बोल देते हो उसी से उसका सारे जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। हम हरे कृष्णा बोलते हैं, ये बहुत कल्याण का कार्य है। किसी नए व्यक्ति को हरे कृष्णा बोल, हाँ जी हरे कृष्णा, बहुत फायदा होता है। इट इज द सेल्फ एफल्जेंट, ये बहुत स्वयं प्रकाशित है, बहुत उज्जवल है ये नाम, भगवान का नाम। एंड ब्यूटीफुल फ्रूट ऑफ द वैदिक डिजायर ट्री, जो कल्प वृक्ष हैं वेदों के उनका सबसे सुंदर फल है ये कृष्ण का नाम। हे भृगु वंशियों में सर्व उत्तम, जब ये पवित्र नाम कोई एक बार भी उच्चारण करता है बिना अपराध के, चाहे ध्यान पूर्वक चाहे ऐसे ही बिना ध्यान के, यह तुरंत सभी मनुष्यों को उनके भ्रम से उसको तार देता है, माया से तुरंत परे कर देता है। श्लोक इस प्रकार है, मधुर मधुरम एतान मंगलम मंगलाना। सारे मंगलों में सबसे मंगल कौन है? कृष्ण का नाम। और मधुराम, मधुरा मधुरम, जितनी मधुर चीजें सबसे मधुर है। सकल निगम वाली सत फलम चित्त स्वरूपम, जो निगम है वेद है उनका सबसे सुंदर फल है ये सत फलम, वली सत फलम चित्त स्वरूपम। और ये क्या है? चित्त स्वरूपम मतलब सेल्फ एफल्जेंट, पूरा उज्जवल है ये, ज्ञान का भंडार है। सकृत अपि परिगीतम श्रद्धया हेलियावा, एक बार भी कोई इसका नाम लेता है तो सकृत अपि, सभी लोग तुरंत तर जाते हैं, श्रद्धा से ले या बिना श्रद्धा के भी। मतलब ये नामाभास की बात हो रही है। भृगुवर नर मात्रम तार्यते कृष्णा। और देखो डायरेक्ट कृष्णा के बारे में स्कंद पुराण में प्रभास खंड में ये दिया गया है। तो श्रील वेदव्यास जी ने अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जगह पर सब चीजें लिखी हैं, ताकि अगर कोई मिक्सिंग भी करे ग्रंथ में तो दूसरे ग्रंथ से मिल जाएगा। और हर बात पूर्ण रूप से सत्य होती है।
तो हर बात को देखना होता है। जो शास्त्रों को जानने वाले हैं सभी बातों की तुलना करते हैं, वहां पे ये क्यों दिया है, वहां पर क्यों दिया है। एक ही श्लोक को नहीं उठा सकते आप, सारे श्लोकों को देख के फिर निष्कर्ष निकाला जाता है कि भाई सारी बातें सत्य होनी चाहिए ना, सभी बातें सत्य हैं, तो फिर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। अभी एक बहुत सुंदर भजन है, आपने सुना होगा, वो उसकी लाइन है ये, अपराध सुन है लहो कृष्णा, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तो अगर आप अपराध के बिना ये हरे कृष्ण नाम मंत्र करते हैं तो क्या होता है, उससे तुरंत मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान का जब नाम लो तो अपराध नहीं करना चाहिए, जो 10-11 अपराध है। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, तो कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपराध सुन है लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। ये वो वाला भजन बहुत सुंदर है ना, ना दिया ना दिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन। ये उस वाले भजन की लाइन है, आपने सुना है भजन। विचयानी विचयानी, अच्छा पहले इसका अर्थ पढ़ता हूँ। हे भगवान, जैसे कंजूस व्यक्ति धन इकट्ठा करता है लगातार और गिनता रहता है और फिर अपने धन को याद करता है, कंजूस व्यक्ति करता है। ऐसे कृपण व्यक्ति का यही काम है, वो धन के बारे में सोचता रहता है। उसी प्रकार लेट अस कंटिन्यूली कलेक्ट, उसी प्रकार हमको लगातार सतत हमको इसको इकट्ठा करना चाहिए, गिनना चाहिए और याद करना चाहिए। कितने नाम लिए मैंने आज, ऐसे हरि नाम, चलो मैंने कितना कमाया आज, आज मैंने इतने नाम ले लिए, ये असली धन है। अच्छा मुझे याद आया, वो दीपेश प्रभु को उठाया किसने? दीपेश प्रभु को उठा दो तो उठ जाता है तुरंत। हरे कृष्णा प्रभु जी, फोन किया था, नहीं उठा रहे हो। अच्छा, और ये मैं सॉरी टू बीच में मैं थोड़ा, मुझे याद आती है, मुझे लगता है उसने नहीं सुना, वो सुन लेता अच्छा रहता। ये अनूप प्रभु क्यों नहीं आ रहे माता जी? ये शिव कुमारी माता, उनकी तबीयत ठीक है? शिव कुमारी एंड सरस्वती माता जी तो है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तबीयत तो ठीक है सर प्रभु जी, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया, मैंने फोन किया था। वो मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से नहीं आ रहे हैं। कल आए थे जी, आज ही नहीं आए। अच्छा शाम, अच्छा हाँ, शाम को आते हैं, शाम शाम को को। नहीं आ पाते हैं, वो बच्चे फोन से पढ़ते हैं उनके से। अच्छा अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा, आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे समझे आप, तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र कैसे करना चाहिए, इसका श्लोक है, विचयानी विचारयानी, विचयानी विचारयानी, विचिंतयानी पुनः पुनः। बार बार विचार करना चाहिए, कितना हो गया मेरा, कितना मैंने कमा लिया। कृपणस्य धनान ईवा, जैसे जो कृपण व्यक्ति होता है, धनान ईवा, धन को, त्वन नामानी भवन्तु ना, इसी प्रकार जैसे कंजूस व्यक्ति। वैसे ये भी शास्त्रों में आता है कि जैसे भौतिक लोग संसार में इतना आसक्त हैं और दिन रात लगे रहते हैं, ऐसे भक्त को भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। भौतिक व्यक्ति को होश नहीं रहता, दिन रात कैसे लगे हैं वो, ऐसे ही हमें भक्ति में लगना चाहिए। उनको देख के उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये कैसे पागल हो रहे हैं। देखो जैसे वो देखा है उसको, वो जो अग्नि पे पतंगे आते हैं, अग्नि पे लाइट पे कैसे आगे मरते हैं, इतने उनकी बस अट्रैक्शन, वो देखते नहीं मैं जा रहा हूँ मर रहा हूँ, मन देखते नहीं, और उनका अट्रैक्शन उससे लाइट से है, वो अपनी जिंदगी गंवा देते हैं उसमें। उससे ज्यादा अट्रैक्शन हमें कृष्णा से होना चाहिए, कृष्णा सीधे मिल जाएंगे। नहीं, संसार में देखो काम, वो काम ही तो, प्रेम ही तो काम बना है, उस काम से प्रेरणा। जैसे कामी व्यक्ति कितना पागल, अपना दिन देखता है ना रात देखता है, जान भी अपनी जोखिम पे लगा देता है। ऐसे ही कृष्ण भक्त होने चाहिए, वहां से प्रेरणा लीजिए, संसार से प्रेरणा लो। जैसे मूर्ख व्यक्ति संसार में लगे हैं, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को कृष्ण के पीछे भागना चाहिए। आगे बताते हैं, ये है जी ब्रह्मांड पुराण से। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि जप करने से जो
पुण्य प्राप्त होते हैं। हाँ, तो अच्छा वाला श्लोक, वो श्लोक है कि विष्णु का नाम लेने से, अगर विष्णु का नाम लेते हो आप कितनी बार, मतलब 3000 बार, 3000 बार विष्णु का नाम लो, विष्णु सहस्त्र, तो विष्णु सहस्त्र में 1000 नाम है, तो एक बार कृष्ण का नाम लो बराबर है। तो देखो ये लिखा है ब्रह्मांड पुराण में, श्रील वेद व्यास जी ने साफ साफ लिखा है सब कुछ। अब ये लोगों को नजर नहीं आता जो शिव पुराण पढ़ते हैं, इसका क्या करें, इसके भी तो श्लोक है, इसे क्या कहोगे आप, ना तो भेद कर रहे हैं ना, कुछ लोग कहते हैं सब बराबर है, या तो भेद कर दिया पूरा ही, 3000 नाम विष्णु के, एक नाम कृष्ण का बराबर कर दिया। तो श्लोक इस प्रकार है, सहस्त्र नाम नाम पुण्य नाम, सहस्त्र नाम नाम पुण्य नाम, जो सहस्त्र नाम लोग इनका पुण्य जो है, त्रिआवर्त्य तु यत फलम, उसको 3 बार लो अगर आप सहस्त्र नाम को, उसका जो फल है त्रिआवर्त्य तु यत फलम, और एकावर्त्य तु कृष्ण सह, कृष्ण खाली एक बार लो, नाम एकम तक प्रसिद्धि, एक नाम ही उतना फल दे देता है। तो आपने ऐसे हरे कृष्णा बोल दिया, हमें लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम मूर्ख हैं, उससे एक बार हरे कृष्ण बोलने से ही पता है कितना फायदा होता है, हमें पता नहीं लग रहा, पर हमारे पाप भी ढेरों हैं, और दूसरा हम अपराध सहित लेते हैं, और तीसरा हम रोज पाप करते रहते हैं, तो फिर पाप इकट्ठे कर लेते हैं, हम लोग रोज पाप करते हैं नहीं? तो इसलिए जो नाम अपराध है ना, ये बड़े खतरनाक है। इसमें से जो कर्म कांड की मैंने चर्चा की थी, जो कर्म कांडी होता है ना, किसी चक्कर में वो हरि भक्ति करता है, कुछ ना कुछ उसका उसका अभिष्ट सिद्धि रहती है। जैसे कुछ नाम है, कुछ तारीफ में, किसी की तारीफ कर दो तो आ जाएगा भक्ति में। अभी भी नहीं आ रही आवाज? आगे प्रभु जी, हरे कृष्णा। आ रही है प्रभु जी। तो सिग्नल का ठीक है। तो भक्ति किसी स्वार्थवश मत करो कि मेरी तारीफ हो रही है, मैं लीडर बन गया हूँ, तो किसी को लीडरशिप से हटा दो तो भक्ति छोड़ के भाग जाएगा। नहीं, भक्ति नहीं छोड़नी में, कुछ भी हो जाए। आपको भक्ति करनी है अपने फायदे के लिए, भगवान की भक्ति करना ही अपने में फायदा है, बहुत ही फायदे के लिए नहीं करनी। भगवान की भक्ति के बिना हम कभी खुश नहीं रह सकते, दुखी रहेंगे। आगे बता रहे हैं, ये लिखा है बॉल संगीत सॉन्ग। अब ये ग्रंथ कौन सा है, इसका नाम है बॉल संगीत सॉन्ग 1 है। उसमें लिखा है कि भगवान का पवित्र नाम जपने से आपके सारे पाप और भौतिक कष्ट तुरंत वो भाग खड़े होते हैं। यह संसार एक बहुत अद्भुत संसार बन जाता है आपके लिए, ये संसार बहुत अद्भुत बन जाता है आपके लिए, दुख वाला संसार भी आपके लिए अद्भुत बन जाएगा, और कोई डर नहीं रहेगा, सारा भय खत्म हो जाएगा, और आप बिल्कुल शुद्ध आनंद के सागर में पूर्ण रूप से डूब जाएंगे। पाप ताप सब दूरे जावे, सार मोए संसार हवे, आर कोनो भय नहीं रवे, डूबे सुखेर पाठारे। नंदी पुराण में दिया, नंदी पुराण भी है, नंदी पुराण में दिया है कि जो लोग जिन्होंने भूतकाल में हर तरह का पाप किया है, हर तरह का जो संभव है, हर तरह की अवस्था में जो हर तरह का पाप संभव है, परंतु जो भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं वो वास्तव में भगवान के धाम चले जाएंगे। सर्वत्र सर्वकालेषु ये अपि कुर्वन्ति पातकम नाम संकीर्तनम कृत्वा यान्ति विष्णु परम पदम। और ये बृहद नारदीय पुराण में आया है कि हे ब्राह्मणों, जो परम भगवान है कृष्ण, हु इज बियॉन्ड द टच ऑफ द मटेरियल सेंसेस, जो हमारी इंद्रियों से परे हैं, उनकी पहुंच से वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं उस व्यक्ति से जो भूख प्यास और बहुत कष्टों के बावजूद भी भगवान का नाम लेता रहता है। भगवान कृष्ण उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का नाम कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग क्या नाम छोड़ के हाय हाय करने लग जाते हैं। तो फिर श्लोक इस प्रकार है, नाम संकीर्तनम विष्णु क्षुत त्रित प्रापि दित आदिसु
क्षुत माने भूख होती है, भूख प्यास सब आदि छोड़ के, और प्रापित प्रपिदिता दिशु, हाँ इसको जो मतलब प्राप्त करने के बाद, आदिशु मतलब कष्ट वगैरह, करोति सत्तम विप्रहार तस्य प्रीतो ही अधोक्ष जहा, भगवान का वो बहुत प्रिय बन जाता है। अधोक्ष मतलब भगवान कृष्ण। करोति सत्तम विप्रहार, जो सत लगातार नाम लेता है। आगे दिया गया है ये पद्म पुराण स्वर्ग खंड 50.18, पद्म पुराण से स्वर्ग खंड पद्म पुराण में, उसमें 50वां का 18वां श्लोक है। वहां बता रहे हैं कि सारे जो साधु हैं वो कहते हैं कि जितने भी तीर्थ हैं उसमें से जो सबसे बड़ा तीर्थ है वो कृष्णा का नाम है। जितने भी तीर्थ हैं सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? कृष्णा का नाम। और वो सारे ब्रह्मांड को शुद्ध करता है, जैसे ही किसी के द्वारा भी ये नाम लिया जाता है। इसलिए जब कीर्तन करते हैं हम गलियों में जाके, इससे बहुत फायदा होता है। लोग तो समझ रहे हैं ऐसे खाली लोग घूम रहे हैं, निठल्ले क्या कर रहे हैं, लेकिन उससे ही जगत का कल्याण होता है। शुद्ध हो जाएगा तो बीमारी भाग जाएगी। इसका मतलब कोरोना भी, जो कुछ ऐसी जो बीमारी आती हैं, पैंडेमिक और ऑल दैट, तो सब इससे भाग खड़ी होंगी अगर गली गली में कीर्तन करा जाए तो, क्योंकि शुद्ध हो गया ना वातावरण। श्लोक इस प्रकार है, तीर्थनम चा परम तीर्थम, सारे तीर्थों में परम तीर्थ है कृष्णा नाम महर्षा, हे महर्षि। ये कौन कह रहे हैं? सारे महर्षि कह रहे हैं कृष्णा नाम। तीर्थी कुर्वंती जगतिम, पूरे जगत को तीर्थ बना देता है। और गृहीतम कृष्ण नाम, यह कृष्ण का नाम जो लेता है एक बार भी, तो अगर आप अकेले भी जाके कृष्ण का नाम जोर जोर से जाके पुकार दो, कहीं जाके हरे कृष्णा सबको बोलो, उससे बहुत फायदा होता है। सही है कि नहीं है? स्कंद पुराण में और लिखा है, देखिए इसलिए एक श्लोक आता है कि आदि अंत मध्य चे सर्वत्र हरि गीयते, मतलब सारे वेद शास्त्रों में शुरू में, मध्य में, अंत में हरि नाम की महिमा वास्तव में। इसी बात को समझाने के लिए बाकी बातें हैं भैया। इसलिए सबका सार क्या है? हरि नाम है, हर चीज का सार। तो भगवान हरि has collected all the powers to remove sins and bring auspiciousness from charity, vows, austerities, pilgrimages, the demigod, the great saints, Rajsuya, Asmedha, and the study of transcendental knowledge, and place these powers in his holy names. कह रहे हैं कि भगवान ने क्या किया, हरि ने, कृष्ण ने, जितने भी शक्तियां हैं जो पापों को खत्म कर सकती हैं और जो शुभ चीज ला सकती हैं, चाहे दान की शक्ति है, व्रत की शक्ति है, तपस्या की शक्ति, तीर्थों की शक्ति, देवताओं की शक्ति, महान ऋषियों की शक्ति, राजसूय यज्ञ की शक्ति, अश्वमेध यज्ञों की शक्ति और ग्रंथों के अध्ययन की शक्ति, सब हरिनाम में डाल दी है। देखा आपने? इसलिए सबसे ऊंचा क्या है? हरिनाम। और वही हम लोग, हमारी उसमें रुचि नहीं है, इसलिए हमारी सबसे कम रुचि भी हरिनाम में होती है, क्योंकि वो इतना शुद्ध है और हम इतना अशुद्ध हैं। जितना अशुद्ध व्यक्ति होगा उतना ही हरिनाम से दूर भागेगा, वो कम करेगा वो। तो ये श्लोक इस प्रकार था, दान विरत तपस तीर्था क्षेत्रा दीनम चा या स्थिता सक्तव्यो देवा महताम, सक्तव्यो देव महताम सर्व पाप हरा सुभा राजसूयस्सा मेधा नाम ज्ञान साध्यात्म वस्तुनः आकृष्य हरिणः सर्वैः स्थापिता स्वेषु नामेषु, स्थापिता स्वेषु नामेषु। भगवान ने अपने स्वयं के नाम में सारी शक्तियां आकृष्य हरिणः सर्वा सब डाल दी हरि ने। तभी तो कहते हैं, वो श्लोक आता है कि भाई भगवान ने सारी शक्तियां डाल दी हैं। इसलिए जो भी बात परंपरा में आती है वो शास्त्रों में होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये परंपरा भी आज की नहीं है। इसमें हजारों बड़े बड़े महान दिव्य पुरुष, नित्य सिद्ध भक्त आए, वैष्णव आए हैं, और सब ने कुछ ना कुछ ग्रंथों से निकाल के दिया है। तो इसलिए वैष्णव परंपरा में आना ही बहुत बड़ी बात है। हमको इतना सौभाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि मैं पता नहीं कैसे जुड़ गया यहाँ से। अगर आप ऐसे महसूस नहीं करते हो
तो ये भी एक तरह का अपराध लग जाता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा कितना बड़ा भाग खुल चुका है। ये श्लोक आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, कहाँ से ढूंढोगे इनको, और मिल भी जाएंगे तो अर्थ पता नहीं लगेगा, क्योंकि लोग अपने तरीके से अपनी कल्पना से श्लोकों के अर्थ बदलते हैं। इतना शुद्ध ज्ञान आपको कहीं मिलेगा नहीं। इसलिए बहुत हमें आभार व्यक्त करते हुए हरि नाम लेना चाहिए कि हमें कितनी बड़ी कृपा मिल गई है। पता नहीं हम कितने बड़े बड़े नरकों से बच रहे हैं। पता नहीं कब मेरी टांग कट गई होती, कब मेरा क्या एक्सीडेंट हो गया होता, पता नहीं क्या क्या हो जाता अगर मैं भक्ति में नहीं होता, क्योंकि हमारे सारे पाप कट चुके हैं। पता है आपको, भगवान का ऐसी नाम कथा सुनने से ही लिख रहा ना, हरंती सब सब पाप खत्म हो जाते हैं ना। तो इतना भला कौन कर सकता है आपको? आपको कोई 100 करोड़ रुपया भी दे दे, वो भी आपके लिए इतना भला नहीं कर रहा जितना ये कर रहा है, क्योंकि 100 करोड़ रुपए आने से तो आपके पाप कटेंगे नहीं, उससे तो कुछ फायदा होगा नहीं। उससे टेंशन जरूर आ जाएगी, 100 करोड़ रुपया घर में पड़ा, कोई आगे ठग ना ले, कोई डकैत में डाल दे, कोई मुझे ना मार दे। लेकिन जो यहाँ भक्ति में आने से आपको मिल रहा है, ये तो बिल्कुल, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, इसका तो कोई तुलना ही नहीं है। ना कोई छीन सकता है इसको, ना कोई खतरा है इसमें। कहेगा ठीक है भाई बेचारा हरि नाम कर रहा है, कोई बोलेगा भी नहीं, कोई मारेगा भी नहीं आपको, और रक्षा हो रही है आपकी, कितना फायदा हो रहा है सोचो। तो हमें श्रील प्रभुपाद का कितना आभार व्यक्त करना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद ने पूरी पृथ्वी पे इसको दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के पूरी पृथ्वी पे इसको फैला दिया, और हम लोगों को ऐसे संस्कार दिए सबको कि हम इसको बांटें। इसलिए आप सब भक्तों से यही मैं प्रार्थना करता रहता हूँ कि इसको बांटिए। आपको पता नहीं आप क्या दे रहे हो लोगों को। कल मुझे एक व्यक्ति मिला था, मैं किसी कंपनी में गया था, उसने लिटरली मेरे पैर पकड़ लिए वहां पे। कह रहे जी मैं आपको सत्य बोल रहा हूँ, मेरी उम्र हो गई इतनी, आज आज तक मुझे जिंदगी में ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने मुझे यहाँ पे ऐसे ऐसी बातें बताई हो, जहाँ जो भी आता है और रोबोट आता है और वो मेरे सेल 2 सेल मेरे अंदर और डाल जाता है, मैं भी रोबोट बना हूँ सुबह से लेके। मैंने कहा कितने बजे तक काम करते हो? कह रहा जी मैं रात को 9:30 बजे तक नहीं रहता हूँ ऑफिस में, सुबह 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक। तो उसके मालिक ने उसको बेचारा, ज़्यादा वो नहीं था वो क्वालिफाइड, उसको थोड़ा अच्छा मेहनती आदमी था, वो मथुरा का रहने वाला था, है ना वो लड़का। तो उसको पैसे सपोज कम मिलने चाहिए, उसको पैसे दे थोड़े ज़्यादा, उससे पूरा 12-13 घंटा काम ले रहा था, और वो समझ भी बड़ी जल्दी गया सारी बातें। कह रहा है बात तो सही कह रहे हो जी आप। उसने उठ के आया, मेरे पैर पकड़ लिए, कह जी आपने आज ना मेरी आंखें खोल दी, ऐसे कह रहा था उनको। और इतना खुश था वो, कह रहे मैं ऐसे नहीं कह रहा वो खुश करने के लिए, मैं इतना खुश हूँ आज। तो उसको समझ में आ गया कि बेचारा मथुरा का रहने वाला था, उसको बात भी जल्दी समझ में आ गई जो मैंने समझाया उसको। भैया हम तो गधेपंथी कर रहे हैं, हम लोग गधे बनने थोड़ी आए संसार में। तो उसको लग रहा था मैं तो गधा ही बैठा हूँ यहाँ पे। सुबह आता हूँ 9 बजे, रात को 9:30 जाता हूँ, 12 बजे सोता हूँ। कह रहा जी मुझे कब्ज सी होती है। तो मैंने वैसे ही बोल दिया आप रात को लेट सोते हो क्या? अरे हाँ जी 12 बजे सोता हूँ। तो मैं क्या चिंता भी रहती हो? मेरी हाँ चिंता तो रहती है सारा दिन। तो सोच रहा था मैं बहुत बड़ा काम करूँ, पूरी फैक्ट्री वही चला रहा था, समझ रहे आपको। उसको 70,000 रुपये दे दिए उसने, मालिक ने, कहा भैया उसको पूरा रख दिया। वो भी बहुत खुश है बेचारा, मथुरा छोड़ के यहाँ पे आ गया है। और संस्कार तो फिर से होंगे, मथुरा में जन्म हुआ है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये बात है इतनी बड़ी बड़ी हैं, अगर हम जो भी हमें मिले हमें उसको बताना चाहिए। और ऐसे एक एक करके कितने लोगों का जीवन, जिनको समझ में बात आती है उनको लगता है मैं कहाँ नरकों में पड़ा हुआ था और मैं नरक में जा रहा हूँ दिन रात गधे की तरह। ऐसे लोग मर जाते हैं चींटी की तरह, कोई कभी कोई मर गया, कभी कोई मर गया, और हम देखते नहीं मैं वैसे ही मर जाऊंगा। कितने लोग मर गए एक्सीडेंट से, जिनकी आकस्मिक मौत हो गई, गाँव में भी देखे हैं आप, कितने लोग मर चुके हैं। तो 30 साल से पहले मर गया, कैसे मर गया, लेकिन हम सोचते हैं हम बस चलने दो गाड़ी जैसे चल रही है, वो पता नहीं कौन कहाँ गया। ये मनुष्य जीवन केवल भक्ति के लिए मिला है। और जब मैं ऐसे बोलता हूँ कई बार लोगों को समझ में नहीं आती बात ये कि भाई आप जो भी फालतू चीजें कर रहे हो, अपना समय खराब कर रहे हो, अपना भगवान आपसे बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य केवल भक्ति करने के लिए बनाया है, उसका और कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी सब काम करने के लिए तो पशु पक्षियां हैं। भाई अगर आपको 4 ही काम करने हैं, आपको खाना खाना है, सोना है, रक्षा करनी है और भोग करना है, मैथुन आदि करना है, तो सब जीव कर ही रहे ना आराम से, बिना नौकरी करे, बिना धंधा करे, बिना काम करे, तो सब कर रहे हैं। हाथी कौन सा काम कर रहा है आप जंगल में, हैं?
सुअर क्या कर रहा है सारा दिन, कुत्ता क्या कर रहा है। तो ये काम थोड़ी करने हैं। अगर भगवान कहते हैं अगर मुझे आपको यही करवाना था कि आप ये भोग करना चाहते हो, खाना खाना चाहते हो और आप सोना चाहते हो और भैंस रक्षा करना चाहते हो, तो मैं आपको पशु बना देता, कबूतर बना देता। सबसे अच्छा कबूतर है। बंदर कितना अच्छा है, सारे दिन मौज लेता है वो, उसकी इतनी सारी पत्नियां हैं बंदर की। ये थोड़ी करना है हमको। हमें तो मनुष्य बनाया है भगवान ने। मनुष्य तो केवल भक्ति के लिए बनाया है, लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। बहुत ही दुख की बात है। लगे रहते हैं। क्यों भाई? अगर आपने इतना, आपके पास पैसा, एक फोन और ले लो। जैसे अभी बात आई थी कि अनु प्रभु नहीं आ रहे, अरे तो एक फोन और ले लो। शाम को बच्चों के चक्कर में क्या है भैया? कितने कमा रखा, कितने का खर्चा है। अभी महीने का 500 रुपये में इतना बढ़िया नेट आता है, तो वाईफाई लगवा लो आप। कितने 10 लोग ज्वाइन कर लो घर में बैठे, और इतनी अच्छी स्पीड आती है उसकी। आप इतना खर्च करते हो, 500 रुपये क्या होता है? लोग कितना खर्च कर देते हैं। कितना खर्चा है हमारा महीने का। वो बुद्धि नहीं लगाते ना, भगवान के लिए खर्च नहीं करते। अरे सबसे टॉप क्लास ले लो ना, वो सबसे अच्छा कनेक्शन। तो ये तो मेरा नेट खत्म हो जाता है, वो महामूर्खता है। थोड़ा कम खर्चा कर लो किसी चीज में, थोड़ा कम कपड़े पहन लो। बहुत सारी चीजें बेकार खर्च हो रहे हैं। ये जो जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे हम लोग अड़चन आते हैं, बंधन, बहाने आते हैं। शाम को मेरा क्यों इतना काम करना है? जब भगवान दुष्टों को खिला रहा है तो आप भक्ति करोगे तो आपको नहीं खिलाएंगे भगवान? ऐसे कैसे हो सकता है? जो जितनी भक्ति करता है उसको तो बैठा के खिलाते हैं भगवान, बिल्कुल बैठा के। तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसलिए समस्या भी इसलिए आ रही है सारी, इसलिए कष्ट है, इसलिए विपदा है। तो ये हमारी इतनी बड़ी दुष्टता और मूर्खता है कि इस मनुष्य योनि में भी आके हमारे पास भक्ति करने का समय नहीं है। मैं तो खाली 8 घंटे की बात करता हूँ, 16 घंटे तो फिर भी आपको दे दिया भाई, जीने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, कमाई के लिए। नहीं तो सारे दिन ही भक्ति करनी चाहिए। सबसे बढ़िया सुंदर परम वैष्णव तो वो है जो सारे दिन भक्ति करता है। जब भगवान पशु पक्षियों को खिला रहे हैं तो आपको भी लेके आएंगे। वो कह तो रहे हैं गीता में, खुद ही कह रहे हैं भगवान, मैं खुद लेके आऊंगा यार, तू भक्ति कर तो सही बैठ के, मैं खुद लेके आऊंगा आपके लिए खाना वाना सब कुछ। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं, इतने पापी हैं, वो गधा बन के ही छोड़ेंगे हम लोग। और गधे की तरह जिएंगे तो अगले जन्म में गधे ही बनेंगे पक्का। जो जैसे जी रहा है वो वही बनेगा अगले जन्म में। तभी तो ये जो संदेश दे रहे हैं भगवान, ये भगवान के संदेश तो हैं। भगवान बता रहे हैं यार तुम कर क्या रहे हो? मैंने सारी शक्ति, सारा ज्ञान, सारा भंडार तो हरिनाम में डाल रखा है, और तुम उसको छोड़ के क्या कर रहे हो? ये पॉइंट है सारा। अभी कह रहे हैं बृहद पुराण में लिखा है कि भगवान हरि का नाम, द चैंटिंग ऑफ द लॉर्ड्स होली नेम, वो सारे रोग, तो कितना अच्छा लिखा है, सारे रोग, सारे बाधा और व्यक्ति को सारे कष्टों से बचाता है। ब्रह्मांड लिखा है, बृहद विष्णु पुराण में लिखा है। बृहद विष्णु पुराण में लिखा है, सर्व रोगो पाशनम, सर्व रोगो पस्मम, सर्व रोगो पस्मम, सर्व उपद्रा नाशनम। उपद्रव हो गए, सर्व उपद्रव हो जाएगा, सर्व उपद्रव, सारे रोग और सारे उपद्रव मतलब कष्ट, मतलब सारे उपद्रव, नाशनम और शांतिदम, सर्वा अरिष्टानाम, अरिष्टानाम, अरिष्टानाम हरेर नाम अनुकीर्तनम। हरि का नाम लेने से, कीर्तन करने से सारे रोग खत्म हो गए। जो रोग भी होते हैं कितने हमको, इसका मतलब भैया आप हरि नाम नहीं ले रहे हो और कर्म कांड कर रहे हो और अपराध कर रहे हो। ये पंगा सारा कि हरि नाम लो सब अपराध, कोई किसी का विश्वास नहीं है, पता नहीं किस धुन में लगा हुआ। प्रभुपाद जी कह रहे थे एक लेक्चर में कि ब्रह्मा तो बना रहा है संसार बड़े बड़े, वो भी क्रिएशन कर रहा है, ब्रह्मा क्रिएटर है ना ब्रह्मा जी, और जो लकड़ी का कीड़ा है वो लकड़ी में छेद कर रहा है, लगा हुआ है। तो कह रहे इस कीड़े में और ब्रह्मा जी में फर्क क्या है? दोनों एक काम तो कर रहे हैं, काम एक ही है, एक बड़ा वाला कर रहा है, छोटा कर रहा है, लेकिन दोनों काम एक ही है। एक सोच रहा है कि
मैं लकड़ी में छेद करके ही छोड़ूंगा, और एक बोल रहा है कि मैं ऐसे ऐसे बना के छोड़ूंगा। ब्रह्मा जी भी लगे हुए हैं। तो कह रहे दोनों ही कीड़े। और वो गू का कीड़ा, उसको छोड़ो आप, मल का कीड़ा क्या कर रहा है? वो मल का कीड़ा जब मल की वो बनाता है, मल में से वो गोली बनाता है, गोली, तो वो भी क्या है, बड़ी गोली बनाता है, वो बहुत बड़ी, और उसको ढकेल के ले आता है। वो कहता है देख कितना बड़ा बनाया मैंने, देख आज कितने गोले बनाए मैंने। तो सब ऐसे ही गोले बना रहे हैं बस। वो मल के कीड़े से अच्छे नहीं हो। शास्त्र ऐसे आचार्य लिख रहे हैं भजनों में कि मल का कीड़ा जो काम कर रहा है, तू ही भैया वही कर रहा है। क्या तूने इतनी बड़ा फ्लैट बना दिया, इतनी बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर दी तूने, इतनी बड़ी हवेली बना दी, वो काम एक ही है। वो भी कह रहा है देखो मैंने कितने गोले बना दिए दिन में, तो आप भी कह रहे हो देखो मैंने कितने नोट छाप दिए। ये मनुष्य का काम नहीं है, ये मल के, तभी तो कह रहे हैं वो कि भैया मैं तो मल के कीड़े से छोटा, मैं तो मल के कीड़े से भी नीच हूँ। कम से कम उसको जो काम दिया गया वही कर रहा हूँ, पाप तो नहीं कर रहा अलग से वो। मैं तो हर तरह के पाप कर रहा हूँ, नए नए पाप कर रहा हूँ, खाली मैं गोले नहीं बना रहा, साथ में पापे भी कर रहा हूँ। तो हमारे आचार्यों में इतनी दीनता है, कह रहे मैं सबसे नीच हूँ भैया, मेरा नाम मत लेना। तो उन्होंने बोला था कि मेरा कोई नाम नहीं आ जाए, मेरे ग्रंथ में नाम में छाप देना, मैं इतना नीच व्यक्ति हूँ। और हमारा नाम नहीं आया, भक्तों को लगता है मुझे नहीं बोला, मुझे सेवा में आगे मेरा नाम नहीं आया, मुझे गाने के लिए नहीं बोला। कुछ लोग तो इसलिए रुष्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर इतना अहंकार भरा पड़ा है कि प्रभु जी मुझे आरती करने को नहीं दी गई, मंदिरों में चलता है, मेरा नाम नहीं लिया प्रभु जी आपने। तो ये तो सारा झंझट है। आपका नाम लेना है कि भगवान का नाम लेना है? अच्छा हमारा कोई नाम ना ले तो। समय हो गया है, हरे कृष्णा बोलना पड़ेगा। एक श्लोक और पढ़ दूं के जाते जाते। ये लिखा है, पद्यावली में लिखा है, श्लोक संख्या 20। हे परम भगवान कृष्ण, जब कोई आपका नाम लेने की इच्छा करता है तो पाप डर से कांपते हैं। लिखा है इसमें, जैसी इच्छा करता है नाम लेने की तो पाप डरने लग जाते हैं, पाप कांपने लग जाते हैं सारे। अरे भाई अब हरिनाम लेगा, भागो। और जो संसार की माया है, जो माया की महिमा है, वो क्या है, वो तुरंत बेहोश हो जाती है माया। और यमराज का जो लिखने वाला चित्रगुप्त है, वो क्या बड़ा होता है, वो बड़ा सुखी होता है, चित्रगुप्त सुखी होता है। और वो जो जप करने वाला है, उसके अंगूठों के जो नाखून है उनकी तरफ देखता है, मतलब आपके चरणों की तरफ देखता है चित्रगुप्त, बड़े सम्मान के साथ। इस भक्त को मेरा प्रणाम है, चित्रगुप्त, यमराज का चित्रगुप्त। और भगवान ब्रह्मा मधुपर्क होता है कोई पीने वाला, वो तैयार करते हैं, मधुपर्क से आपकी पूजा करते ब्रह्मा जी। हे भगवान, और इससे ज्यादा हम क्या कहें। कितना सुंदर लिखा है कि ये है इसलिए रूप गोस्वामी की कमाल। ऐसे ऐसे आचार्य हमारे, देखो कितना सुंदर है ना ये, नहीं इतना बढ़िया। अब देखो आप मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये मैंने एक किताब देखेंगे, मैंने इसमें लाइन लगा रखी है, सारा पहले पढ़ा हुआ है मैंने, पेन से लाइन लगा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है, लेकिन मेरे दिमाग में भी ये नहीं है। तो इससे पता लगता है हम लोग ना भूल जाते हैं, हमें भूलने की बीमारी सबको है, मुझे नहीं है, सबको है। इसलिए बार बार पढ़ना चाहिए उसी बात को, उसी जो जो किताब लगता है सब पढ़ ली, सब आता है, उसको बार बार पढ़ो तो आपको नई अनुभूति होगी। क्योंकि ये कोई किताब नहीं, ग्रंथ है। बार भगवान बुला के आपको एक नई तरीके से बुलाते तो भगवान ही है। भगवान ही कह रहे हैं गीता में, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मता समृद्धि ज्ञानम पूर्णम चा। मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, मैं ही बुला देता हूँ, मैं ही याद दिलाता हूँ, मैं यादा शक्ति देता हूँ, मैं ही ज्ञान देता हूँ। मता स्मृति ज्ञानम अपूर्णम चा। तो देखो यहाँ पे मेरे को बिल्कुल दिमाग में नहीं है कि ऐसे भी बोला है कोई रूप गोस्वामी ने, क्योंकि मैंने पेन से लगा रखा है, पता नहीं बहुत पहले पढ़ा होगा। तो यहाँ पे श्लोक इस प्रकार है, वेपन्ते दुरितानि मोहो महिमा समूहम आलम्बते सातंकम नख रंजनीम सातंकम नख रंजनीम
कलियति श्री चित्रगुप्ता कृति, मतलब चित्रगुप्त जी आपके पैरों के अंगूठों के नखों को देख रहा है, आपके चरण को चरण को बहुत सम्मान के साथ कि महान है ये भक्त। सोचो कोई आपको क्या बिगाड़ेगा अगर आप हरि नाम ले रहे हैं, सारे देवता भी मतलब जो आपका भाग लिख रहा है वही आपकी तरफ देख रहा है, और उस हरि नाम को छोड़ के भागेंगे अभी भक्त, देखना आप कितने भागे हैं। आप निर्णय करो उन भक्तों का करना क्या है। दे शुड नॉट बी अलाउड टू सिट इन द क्लास, मेरे हिसाब से तो आपका कुछ निर्णय तो बताना मुझे। और ये क्या है, सानंदम मधुपर्क संभृति विधौ वेदहा करोति उद्यनम वक्तुम नामनि तवेश्वर आभिलसिते ब्रूमः किम अन्यत् परम। प्रभु मैं और क्या कहूं, कृष्ण को कह रहे हैं रूप गोस्वामी। पाप कांपते हैं, माया सब बेहोश हो जाती है, इसका मतलब हरिनाम करने से माया भी भाग जाएगी, सब कुछ भाग जाएगा। हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी शास्त्रों की जय। कितना सुंदर है हमारे शास्त्र, बताओ। तभी तो कहते हैं ये माँ है, मदर शास्त्र, ये माता रानी, ये सब ना शास्त्र भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और सभी ये भी निर्णय है कि सबसे ऊंचा ब्रह्मांड में शास्त्री है, इसलिए शास्त्रों के आधार पर भक्ति करनी चाहिए। देखो कितना खजाना है, इसलिए भगवान के श्वास में है शास्त्र। भगवान कहते हैं गीता मेरा हृदय है। कल्प वृक्ष शास्त्र आप ग्रंथों में सुनोगे, पढ़ेंगे। अभी हमने ये महिमा सुनी है ना, इसकी महिमा से भी हमारे सारे पाप कट गए होंगे। भाई बहुत अच्छा लग रहा होगा सबको, जो ध्यान से सुन रहे होंगे। जो अब आगे है सुन नहीं रहे होंगे अलग बात है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कौन कौन ने सुना अभी? Who has heard? एक भक्त भाग खड़े हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। किसको आनंद आया? कौन बताएगा? कुछ हरे बहुत कृष्णा आनंद आया। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हे राम कौन कौन है? राकेश तोमर, दस्ती ठाकुर, विनोद सहगल, कुंवर सिंह, माता रानी, हे कृष्ण अंजना। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन कहेगा मुझे आनंद आ चुका है? प्रभु जी बहुत ज्यादा। यस प्रभु जी। हाँ, नहीं किसी को लग रहा है कि बहुत प्रभु आनंद आ गया, इतना बढ़िया, मतलब हरिनाम महिमा सुन के हमारा जीवन कितना अच्छा हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, बोलिए। प्रभु जी प्रभु जी बहुत आनंद आ गया, और एक एक शब्द मैंने जो आपने बोला अपनी कॉपी में उतार लिया और हृदय में उतारने का प्रयास करेंगे। हाँ, इसलिए ग्रंथ पढ़ोगे ना तो मेरा पर्सनल अनुभव भी यही है कि जब हम ग्रंथ नहीं पढ़ते ना तभी दिक्कत आती है हमारी जिंदगी में ना। ये ग्रंथ पढ़ना बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। वेद व्यास जी ने जो कृपा करी है लिख के, अब हम श्रील वेद व्यास का कभी भी उपकार हम लोग चुका नहीं सकते। वेद व्यास जी ने जो कृपा करी, प्रभुपाद जी ने जो कृपा करी, भक्तों ने छापे हैं, उन्हें कितना कृपा है, पता उनकी कितना उपकार है हमारे ऊपर। इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए, इसलिए हमें दान वगैरह करना चाहिए, हमें इसको फैलाना चाहिए, क्योंकि ये ऋण चुका नहीं सकते हम ऋषियों का। हरे कृष्णा। तो अभी हम सब लोग मिलके जप करेंगे। हम तो खाली 6 बजे तक जप करते हैं, आधा घंटा आप सब मिलकर करेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान जब मिलकर जप करते हैं तो और ज्यादा प्रसन्न, ज्यादा कृपा मिलती है सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अपने पास रख, अपना साथ रख, अपना शरण में अपना चरण रख। हरे कृष्ण अपने पास रख, अपना साथ रख, अपना शरण में हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे राम
Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram